नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, तालिबान की भड़काऊ बयानबाजी और हरकतें देखकर दुनिया के सभी महाशक्तिशाली देशों को अब एक और सबसे बड़ा खतरे का संकेत मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तालिबान जिस तरह से अमेरिका और भारत को धमकी दे रहा है और उसके जो तेवर है, उससे तो यह साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में तालिबान और भी ज्यादा आक्रामक रूप धारण कर सकता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कश्मीर में बड़े हमले का खतरा बढ़ जाएगा और भारतीय सेना की जान भी दांव पर होगा। ठीक वैसे ही अमेरिका पर भी बड़े हमले करने के लिए हर संभव कोशिश करता रहेगा तालिबान। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सभी बड़ा खतरे के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे भारत, अमेरिका और रूस। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान पीएम और उनके मंत्री तालिबानियों से भी ज्यादा खुश हो रहे थे और शायद आपने ये पहले भी सुना या देखा भी होगा। लेकिन अब बात आती है पाकिस्तान की इस खुशी का कारण है क्या। दोस्तों, आप तो जानते ही है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत ही है और इसकी वजह है कश्मीर। अब इस कश्मीर को लेने के लिए पाकिस्तान के पास तालिबान है और उसके जरिए इमरान खान कश्मीर को कब्जाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे जैसे भी हो। और सभी बड़े देशों को यही डर सताने लगा है कि अगर कश्मीर को वापस पाकिस्तान के हवाले सौंपने की बदौलत तालिबान पाकिस्तान की परमाणु बम पर अपना नियंत्रण कर लेता है और फिर उसे अमेरिका, भारत और रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, तब तो ये तबाही मचा सकता है ना। दोस्तों, अब आप ही बताइए, इस खबर में अभी तक आपने जो भी सुना, क्या ये सच हो सकता है या नहीं। अभी भारत, अमेरिका और रूस को तालिबान के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लग जाने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि तालिबान पाकिस्तान को अस्थिर न कर दे और परमाणु बम हासिल न कर ले। अमेरिकी सांसदों ने मांग की कि बाइडेन को महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना चाहिए कि अफगानिस्तान में क्या हुआ और आगे उनकी क्या योजना है। सीनेट और प्रतिनिधि सभा के 68 सांसदों के गुट ने बुधवार को बाइडेन को संबोधित पत्र में पूछा, तालिबान पड़ोसी देशों की सीमा पर अपने लड़ाकों की तैनाती बढ़ा रहा है। इसके मद्देनजर क्या आप क्षेत्रीय सहयोगियों का सैन्य रूप से समर्थन करने के लिए तैयार है? यह सुनिश्चित करने के लिए आपकी क्या योजना है कि तालिबान अपने परमाणु संपन्न पड़ोसी पाकिस्तान को अस्थिर न करे और उसके परमाणु हथियार न हासिल कर ले। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पत्र में अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन से पूछा, क्या आपके पास ये सुनिश्चित करने की कोई योजना है कि तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा? सांसदों ने अमेरिकी सैनिकों को निकलने में देरी पर सवाल खड़े किए। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा करने के कारण पिछले 2 सप्ताह में दुनिया ने काफी बर्बरता देखी है। यह अफगानिस्तान से हमारे मुख्य सैन्य बल के बचे हुए छोटे से हिस्से को पूरी तरह से वापस लाने और अमेरिकी कर्मचारियों और उनके अफगान सहयोगियों को निकालने में अनावश्यक रूप से देरी करने का नतीजा है। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में हालात तेजी से बेपटरी हो रहे हैं। अफगान महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी का दमन हो रहा है, अनगिनत अफगान लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है, जिन्हें तालिबान अफगानिस्तान से निकालने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल भी कर रहा है। वही चीन मौजूदा स्थिति का फायदा उठाने के लिए तालिबान के साथ संबंध बढ़ा रहा है। सांसदों ने बाइडेन से यह भी पूछा कि तालिबान के साथ अमेरिकी और अफगान सेना के अधिक उपकरण न लगे, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई है। सांसदों ने पूछा कि उन सैन्य साजो सामान को वापस हासिल करने के लिए आपकी क्या योजना है, जिनको पहले ही तालिबान अपने कब्जे में ले चुका है। रूस भी चिंतित। इस बीच रूस ने तालिबान के कब्जे में आ चुके अमेरिकी हथियारों पर चिंता जाहिर की है। रूस ने विशेष रूप से करीब 150 मानव पोर्टेबल मिसाइलों को लेकर चिंता जताई है, जो विमान को नीचे गिरा सकती है। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से कुछ मिसाइल तालिबान के अलावा अन्य आतंकवादी गुटों के पास भी हो सकती है। रूस की फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के निर्देशक दिमित्री शुगेब ने कहा, अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में 150 से अधिक मिसाइलें छोड़ दी गई है। पता नहीं कि ये मिसाइल किसके पास है, वे तालिबान या किसी अन्य आतंकी गुट के हाथों में हो सकती है।
जो यूरोप, अमेरिका या भारत सहित दुनिया के किसी भी हिस्से में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु तालिबान के कब्जे में बड़े पैमाने पर हथियारों को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। एसोसिएट प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्री ने तालिबान द्वारा 100 से अधिक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम हासिल करने के बारे में चिंता जाहिर की है। सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूस में तालिबान पर प्रतिबंध है। इस तरह की गतिविधियों के साथ हमारा कोई सैन्य तकनीकी सहयोग नहीं है। सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूस ने अतीत में अफगानिस्तान को Mi-17 हेलीकॉप्टर को सप्लाई की थी, लेकिन उन्हें अमेरिका ने अफगान सेना के लिए खरीदा था। हालांकि मॉस्को की रजामंदी के बिना रूस के बाहर यूरोपीय कंपनियों की ओर से इन हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई की गई थी। उन्होंने कहा कि रूस का अब इन विमानों से कोई लेना देना नहीं है। मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल नागरिकों को मारने के लिए किया जा सकता है या इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों पर हमला करने के लिए इस्लामिक स्टेट जैसे अन्य आतंकवादी गुटों द्वारा जब्त किया जा सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम हुए 2 शक्तिशाली विस्फोट पर खुफिया रिपोर्ट के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट के पास जो बम धमाके हुए, इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का हाथ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इतनी संवेदनशील जगह पर इतनी बड़ी तीव्रता के धमाके अकेले ISI के नहीं कर सकता है। इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसकी मदद की है। खुरासान अकेले इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ISI की मदद के बगैर खुरासान इस तरह के धमाके नहीं कर सकता। इन धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों और कम से कम 60 अफगान नागरिकों की मौत हुई है। अफगानिस्तान से अमेरिकी लोगों की वापसी के अभियान की निगरानी कर रहे जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा कि इन हमलों के बाद भी अमेरिका अपने नागरिकों एवं अन्य को अफगानिस्तान से निकालना जारी रखेगा। बाइडेन बोले, हम बख्शेंगे नहीं। इन हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकी गुटों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, व्हाइट हाउस में मैं मीडिया के साथ बातचीत में कहा, इस हमले को अंजाम देने वाले और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले ध्यान में रखे कि हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, हम ये भूलेंगे नहीं, हम तुम्हें पकड़कर इसकी सजा देंगे। मैं अपने देश के हितों और लोगों की रक्षा करूंगा। बाइडेन ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन आतंकवादी हमलों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिनके बारे में खुफिया तंत्र चिंतित था, उसे ISIS के नामक संगठन ने अंजाम दिया। उन्होंने हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी सेवा के सदस्यों की जान ली और कई को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। उन्होंने कई असन्न लोगों की भी जान ली और कई को घायल भी किया। अफगानिस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर तालिबान के ISIS के साथ संबंधों को दावा किया और काबुल हमले में दोनों की मिलीभगत की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, हमारे पास मौजूद हर सबूत से पता चलता है कि IS की जड़ें तालिब और हक्कानी नेटवर्क में है, जो खासकर काबुल में सक्रिय है। तालिबान ने ISIS के साथ अपने रिश्ते को खारिज कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने केटा शुरा पर पाक के लिंक से इनकार कर दिया था। अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने काबुल एयरपोर्ट के पास हुए हमले में 13 UN कमांडो के मारे जाने की पुष्टि की है और कहा है कि हमारे सैनिकों ने हजारों लोगों की जान बचाते हुए बलिदान दिया है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।